हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि को हमने कल देखा था और उसके बाद व्यंजन संधि के नियम। तो व्यंजन संधि के 3 नियम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के चौथे नियम को। तो चलिए जान लेते हैं व्यंजन संधि का चौथा नियम क्या कहता है। व्यंजन संधि का नियम 4 कहता है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा त या आधा द हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा त या आधा द हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो, तो ये जो आधा त या आधा द रहेगा वो बदल जाएगा आधा च में, वो बदल जाएगा आधा च में। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा त या द होना चाहिए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च या छ होगा, तो जो प्रथम वर्ण त या द था वो क्या चीज़ बदल जाएगा, आधा च में बदल जाएगा। उसके बाद यदि आधा त या आधा द के बाद ज या झ आ रहा हो, ज या झ आ रहा हो, तो ये जो आधा त और आधा द है वो ज में बदल जाएगा, वो क्या चीज़ बदल जाएगा, आधा ज में बदल जाएगा। और यदि आधा त या आधा द के बाद ट या ठ आ रहा हो, तो ये जो आधा त और आधा द है वो आधा ट में बदल जाएगा। और यदि आधा त या आधा द के बाद ड या ढ आ रहा हो, तो ये आधा त और आधा द क्या चीज़ बदलेगा, आधा ड में बदल जाता है। और यदि आधा त और आधा द के बाद ल आ रहा हो, तो ये जो ल है वो आधा ल में बदल जाता है। ये नियम है, ये थ्योरी हो गया। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उदाहरण में देखने पे ज़्यादा चीज़ें आसानी से हमें क्या होती है, समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए संधि का नियम क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलेगा और एक नया वर्ण बना देगा। तो व्यंजन संधि, अधिकांश व्यंजन संधि का पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है वो व्यंजन वर्ण ही होता है, अधिकांश। अब देखिए यहाँ पे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त आ रहा है, आधा त है ना। नियम जो कह रहा है आगे आधा त या आधा द, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा आधा त है, इसके बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो हमारा दूसरा शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले वाला जो आधा त है वो क्या चीज़ बदल जाएगा, च या छ रहने पर क्या चीज़ बदल जाता है, आधा च में। तो आप देख सकते हैं कि ऊ लिखा हुआ है, आधा त के जगह पे क्या हो गया, आधा च। क्योंकि इसके बाद च आ रहा है और उसके बाद जो दूसरा शब्द लिखा है हूबहू हमने क्या लिख दिया है। तो उत जोड़ चारण में जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या बन जाएगा, उच्चारण। तो ये किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। आप देखिए यहाँ भी सत जोड़ जन, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ज। अब देखिए यहाँ पे ज या झ रहेगा तो त को अच्छी बदलेगा आधा ज में। तो देखिएगा स लिखा हुआ है, आधा त के बदले क्या हो जाएगा, आधा ज, क्योंकि इसके बाद ज आ रहा है। उसके बाद जो लिखा हुआ है शब्द वही हम लिख देंगे, जन लिखा हुआ था जन लिख दिया हमने। सत जोड़ जन बराबर क्या बन जाएगा, सज्जन। उसी तरह से अब यहाँ पे देखते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ड। तो देखिएगा ड या ढ रहने पर, ड या ढ रहेगा तो आधा त का चीज़ बदलता है बाबू, आधा ड में। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आधा त की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा ड, और बाकी जो लिखा ज्यों का त्यों लिख देंगे। उत जोड़ डयन क्या बन जाएगा, उड्डयन। फिर यहाँ देख लेते हैं उत जोड़ झित है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा त आ रहा है, यहाँ पे क्या है, झ है, क्या है, झ। तो जब झ आ जाए, ज या झ हो तो क्या बनेगा, आधा ज बनेगा। तो ये जो आधा त है वो सिर्फ आधा जब हो जाएगा, बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो उत जोड़ झित बराबर क्या बन जाएगा, उज्झित, क्या बन जाएगा, उज्झित। अब उसी तरह से यहाँ पे भी है शरत जोड़ चंद्र। तो देखिए आधा त यहाँ पे क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो आधा त क्या चीज़ बदल जाएगा, आधा च में। तो शरत जोड़ चंद्र क्या बन जाएगा, सर चंद्र। अब यहाँ देखिए विपत जोड़ जाल, तो यहाँ देखिए आधा ये द आ रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण द है, इसके बाद क्या आ रहा है, ज। तो ज या झ रहेगा तो ये त क्या चीज़ में बदल जाएगा, त या द यहाँ पे क्या चीज़ में बदल जाएगा, आधा ज में। तो आप देख सकते हैं विप लिख दिए हमने और द के बदले क्या लिखेंगे, आधा ज, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, ज। तो विप हो गया, उसके बाद जाल लिखा हुआ है वैसे ही जाल लिख दिए, तो विपत जोड़ जाल विप जाल बन जाता है। अब देखिए तत् जोड़ टीका, तो यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा आधा त है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ट आ रहा है। तो ट या ठ रहेगा त या द के बाद, तो क्या चीज़ बदल जाता है, आधा ट में। ये जो त है वो क्या चीज़ बदलेगा, आधा ट में। तो तत् जोड़ टीका क्या बन जाएगा, तट टीका।
फिर देखिए यहाँ पे उत जोड़ ला। अब देखिए यहाँ पे आधा त है, आधा त के बाद ला आ रहा है, तो जब ला आएगा तो आधा ल में बदल जाएगा, तो उत जोड़ लास क्या बन जाएगा, उल्लास। ये जो त है अभी वो क्या बन जाएगा, आधा ल में परिवर्तित हो जाएगा, तो उत जोड़ लास क्या बन जाता है, उल्लास। तो ये था नियम 4। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन संधि के नियम 5 को कि उसमें कैसे शब्द के परिवर्तन होते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर क्या हो, री हो, र हो या मूर्धन्य श हो, ये 3 वर्ण आप ध्यान से देख रहे हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो री होना चाहिए, या तो र होना चाहिए, या तो मूर्धन्य श होना चाहिए, मूर्धन्य श होना चाहिए, तीनों में से कोई हो। और दूसरे शब्द में क्या होना चाहिए, दूसरे शब्द में क्या होना चाहिए, न। क्या होना चाहिए, न। लेकिन एक शर्त और है कि ये जो न है, इस न के पहले कोई स्वर वर्ण हो या फिर कवर्ग हो। कवर्ग हम जान रहे हैं, क से लेकर अंग तक के समूह को कवर्ग कहते हैं। उसके बाद पवर्ग, पवर्ग भी आप जान रहे हैं, प से लेकर म तक के समूह को पवर्ग कहते हैं। और अनुस्वार भी आप जान रहे हैं, या य व ह। मतलब कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो री, र, मूर्धन्य स रहेगा ही, और दूसरे शब्द में न रहना चाहिए, परंतु न के पहले क्या होगा, कोई स्वर वर्ण हो सकता है, कवर्ग हो सकता है, पवर्ग हो सकता है, अनुस्वार हो सकता है, या य व ह हो सकता है। इनमें से कोई भी वर्ण न के पहले हो तो क्या होता है, ये जो न है वो टवर्गी न में बदल जाता है। ये कहता है व्यंजन संधि का रूल नंबर 5। तो यहाँ देखिएगा भर जोड़ अन लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा ये र आ रहा है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण र आ गया, इन तीनों में से कोई रहना चाहिए, है, र है। उसके बाद देखिए ना है, ना भी है, और ना के पहले कोई स्वर वर्ण, कोई स्वर वर्ण रहना चाहिए, हाँ आ गया। तब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कि ये जो न है इस न को बदल देंगे टवर्गी न में। तो देखिएगा र में अगर आ को मिला देंगे तो पूरा र हो जाएगा ना, र में आ को मिला देंगे तो पूरा र, भ का भ हो गया, र में आ के मिल गया तो क्या होगा, पूरा र हो गया। अब ये न को जो लिखा हुआ है उसको हम क्या से बदल देंगे, टवर्गी न में। उसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रमान, तो ये जो प्र लिखा हुआ है, इस प्र का अंतिम वर्ण मेरा क्या आ रहा है, र, क्योंकि संधि का नियम है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्र कैसे बना है, प जोड़ आधा र, ऐसे प्र भी, ऐसे प्र को कई, र को कई तरह से लिखते हैं, कभी रेफ के रूप में, कभी किसी के नीचे हम इस तरह से लिखते हैं, यह लिखावट में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए प्र, इसमें भी र है, अब यहाँ भी ना है, इसके बाद माँ आ रहा है। तो देखिए पवर्ग रहना चाहिए ना, तो पवर्ग किसको कहते हैं, प से माँ तक के समूह, तो आ गया ना पवर्ग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल सेम वैसे ही लिखेंगे, परंतु ये जो न है इसको टवर्गी न में बदल देंगे। तो प्र जोड़ मान क्या बन जाएगा, प्रमान। अब देखिए त्रिस जोड़ना, अब देखिए मूर्धन्य श आ गया ना, मूर्धन्य श। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य श हो और फिर ना हो तब क्या होगा, ये जो न है वो क्या से बदल जाएगा, टवर्गी न में। तो तृष्णा तो लिखाएगा ही, त्रिश भी लिखाएगा, परंतु ये जो न है वो टवर्गी न कर देंगे, मात्रा भी लगा देंगे उस पर। तो त्रिश जोड़ ना क्या बन जाएगा, तृष्णा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए भूस जोड़ अन, तो यहाँ देखिए मूर्धन्य श है, यहाँ पे ना है और बीच में स्वर वर्ण आ रहा है, तो ये जो ना है वो टवर्गी न में बदल जाएगा। तो भूस जोड़ अन क्या बन जाएगा, भूषण। अब कैसे बना भूषण, मूर्धन्य श में अ को जोड़ दिए, ये आधा है, हलंत लगा हुआ तो आधा है, इसमें अ के मिलेगा तो ये पूरा मूर्धन्य श हो जाएगा। और उसके बाद ये जो ना है वो टवर्गी न में बदल जाएगा। तो भूस जोड़ अन क्या बन जाएगा, भूषण। अब देखिए यहाँ राम जोड़ायन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, रामायण का संधि विच्छेद। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, म है, पवर्ग आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये इस रूल का अपवाद है, ये एक ही मात्र ऐसा है राम जोड़ायन जो क्या है इस रूल का अपवाद है, क्योंकि रूल कहता है री, र और मूर्धन्य स के बाद न आए, तो न तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, म। तो ये जो है रामायण ये इस रूल का क्या है, अपवाद है। यहाँ पे देखिए ना जो है टवर्गी ना में बदल जाता है, परंतु यहाँ पे क्या है, म है, जबकि यहाँ पे रहना चाहिए था री, र और मूर्धन्य श। तो इसलिए ये इस रूल का क्या है, अपवाद है। राम जोड़ायन क्या बन जाता है, रामायण। अब यहाँ पे देखिए री आ रहा है, बिल्कुल सही है, री आ रहा है, यहाँ पे ना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस न को टवर्गी न में बदल देंगे। तो री जोड़ न क्या बन जाएगा, रीन। तो रीन का भी संधि विच्छेद बहुत बार पूछा गया है, रामायण का पूछा गया है, आपका प्रमाण का पूछा गया है, भरण का पूछा गया है। तो ये यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, इसलिए आप इसे मजाक में न लें, आप पढ़ाई करें, समझें, इसे समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 6 अब आगे देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 6 क्या कहता है, यदि आधा म के बाद यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, आधा म होना चाहिए।
यदि आधा म के बाद क से म तक, क से म तक हमने व्यंजन वर्ण को पढ़ा है, क से ज्ञ तक, तो क से म तक कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो ये जो आधा म है ना, ये जो आधा म है वो बदल जाता है क्या अच्छे में, अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा म हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क से म तक के लेकर कोई भी वर्ण आए तो आधा म को हम क्या में बदल देंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेरा आधा म है, यहाँ पे देखिए क है ना, क से लेकर म तक, क से कहाँ तक, क से लेकर म तक कोई भी वर्ण आएगा तो म को हम बदल देंगे अनुस्वार में। तो सम जोड़ कल्प क्या बन जाएगा, संकल्प। आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि जब भी म रहे तो ये अनुस्वार में बदलेगा, तो जो इसके साथ पहला वाला वर्ण है उस पर ही जाके उसकी मात्रा बैठेगी, बाद वाले पे नहीं बैठाते हैं। जब भी म का अनुस्वार बदलता है तो म के पहले जो अक्षर लिखा हुआ था, जो वर्ण लिखा हुआ था, उस पर उसकी मात्रा को हम क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो सम जोड़ कल्प क्या बन जाएगा, संकल्प। क्यों बना, क्योंकि इसके बाद क आ रहा है, म के बाद क आ रहा है तो इसलिए म अनुस्वार में बदल जाएगा। पम जोड़ डित, तो फिर देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, आधा म, और फिर क्या आ रहा है, ड। तो देखिएगा क से लेकर म तक के बीच में ड आता है ना, तो फिर क्या होगा, म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, तो पंडित क्या बन जाएगा, पंडित। उसी तरह से देखिए सम जोड़ तप्त, त म के बाद क्या आ रहा है, त, क्या आ रहा है, त। तो अब क्या करेंगे कि इस म को हम क्या में बदल देंगे, अनुस्वार में बदल देंगे, क्योंकि क से लेकर म तक के बीच वाला फिर वर्ण आ गया है। ठीक है, तो सम जोड़ तप्त क्या बन जाएगा, संतप्त। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे सम जोड़ छ, तो यहाँ पे म है, यहाँ पे क्या है, च है। तो यहाँ पे देखिएगा म के बाद फिर आ गया च, यानी क से लेकर म तक के बीच का कोई वर्ण आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, आधा म को हम क्या में बदल देंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। तो सम जोड़ छ क्या बन जाएगा, संचय। अब उसी तरह से देखिएगा यहाँ पे सम जोड़ पूर्ण, तो आधा म के बाद फिर आ रहा है प, तो क से म तक का कोई वर्ण रहना चाहिए, तो फिर इस म को हम क्या बदल देंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। तो सम जोड़ पूर्ण क्या बन जाएगा, संपूर्ण। तो ये था आज का व्यंजन संधि के कुछ नियम और इसके रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, अगले क्लास में देख लेंगे। तो आप अगर शुरू से संधि को नहीं देख रहे हैं या व्याकरण को नहीं देख रहे हैं तो कृपया कर उससे शुरू से देखें, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है व्याकरण के। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।